साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ हालात हैं इसको भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब सच सच बताइएगा कि क्या वहाँ पर कानून को नहीं माना जाता, कवानीन को नहीं माना जाता, वहाँ पर कोर्ट को नहीं माना जाता, वहाँ पर सिर्फ असीम मुनीर कानून को माना जाता है? देखिए, ये जिस पर्टिकुलर इशू पे हम बात कर रहे हैं उसमें इट्स क्लियर कि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं या क्लियर ऑर्डर्स हैं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। हम्म। अब इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो भी विक्टिम कार्ड खेल रही है यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ। उनको चाहिए था कि कोर्ट में वापस जाते कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। हम्म। आपके ऑर्डर को सुना नहीं जा रहा है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो वो दे विल गेट ए क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट और कोर्ट जो है उन लोगों को कोर्ट में बुला सकती है जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। नहीं अब ये बुलाया भी गया, अभी तक नहीं बुलाया गया, कोर्ट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और मैं दूसरी बात यही यह कह है रहा कि हूँ। दिसंबर में हाल ही में जब बहन उज़्मा ने इमरान खान से मुलाकात की थी, तो इमरान खान ने साफ तौर पर कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें देखिए, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है या किसी को तनहा कर देना जेल में, इसको भी टॉर्चर ही कहा जाता है ह्यूमन राइट्स के बैकग्राउंड में। तो गुजारिश ये है कि वो इसी को हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मैं किसी से बात नहीं कर सकता और मुझे अलहदा कर दिया गया है। सो उनकी बात में भी वज़न है और उनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और उनके वकील भी उनसे मिले, उनकी फैमिली भी उनसे मिले, तो बेहतर है कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ को सामने नहीं रखा जा रहा और ये ईगोज़ की जंग है कि हम्म। एक दूसरे को झुकाने वाली बात हो रही है। दिस इज़ नथिंग टू डू विद एनी जस्टिस या कोई ये कहना चाहिए कि गुड फेथ में हो रहा है, अच्छा, ऐसा सही नहीं है। बताइएगा कि शहबाज शरीफ और मुनीर को इस बात का भी डर है कि अगर इमरान आ जाएंगे तो सत्ता वो गवा बैठेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम्म। सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने, उसमें मकसद तो यही है कि इमरान खान एक बड़ा ही एनर्जेटिक और पावरफुल लीडर हैं। व्हेन ही कम्स आउट तो उन्होंने हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देना। तो इसी चीज़ को रोकने की वजह के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है। अगर अदरवाइज़ अगर वो उनसे खौफ़ज़दा ना हो, तो कोई मसला नहीं है कि लेट हिम डू व्हाटएवर ही कैन। लेकिन कोई खौफ़ है, घबराहट है और जिसकी वजह से ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग होते या उनको अपनी अ, डिलीवरी के ऊपर, अपनी गवर्नेंस के ऊपर यकीन होता, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब देखते हैं तो उनकी इमरान खान की जमात और वो खुद भी वो विक्टिम कार्ड प्ले करने पे यकीन रखते हैं। वो भी उस चीज़ को बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बजाए इसके कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उनकी केपीके में उसके ज़रिए गवर्नेंस की कोई गुड एग्ज़ाम्पल सेट करें। वो ना खुद आराम से बैठ अहमद रहे साहब, हैं, ना मिलने नहीं उसको दिया जा बैठने रहा दे रहे वो तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन जब बहन अदियाला जेल के बाहर जाकर खड़ी हो रही है, वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, आप लोग उन पर पानी का बौछार कर देते हैं सरकार वहां पर। हैं। जी, देखिए ये भी एक टेक्निक है, उनको डिस्पर्स करने की और क्योंकि इट्स कोल्ड वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर और गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से तो माइनस को टच कर रहा है टेम्परेचर। तो ये एक बहुत ही सख्त इम्तिहान है पॉलिटिकल वर्कर्स का और उनकी बहनों का कि वो इस चीज़ को रेज़िस्ट करें और कैसे करें। बहरहाल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्रिएट ए हलचल इन द मीडिया और अमॉन्ग्स्ट द पार्टी कैडर्स कि ताकि वो उनका इश्यू भी ज़िंदा रहे, वो मीडिया में इन भी रहें, पार्टी भी इंटैक्ट रहे और ये है कि उनका विक्टिम कार्ड भी चलता रहे। कोशिश है उनकी। अब ये देखते हैं कि ये कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा और किस वक़्त इनकी ये मुलाकात कराई जाएगी, हमें भी इंतज़ार है। ठीक, सिंह साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। खुद अहमद साहब को भी इंतजार है कि आखिर परिवार वाले कब मुलाकात करने इमरान खान से जाएंगे। हालांकि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है और खुद अहमद साहब भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो एक बदलती तस्वीर पाकिस्तान की सबके सामने आएगी। बिल्कुल सही है। देखिए, इमरान खान एक लीडर जो आए थे, एंटी करप्शन ड्राइव पे आए थे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी।
और वैसे भी क्रिकेट के इतिहास में वो एक बहुत ही अहम खिलाड़ी और कप्तान गिने जाते थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए जब इमरान खान आए, कुछ उनकी कमियां रहेगी इस सरकार के अंदर, कुछ करप्शन के केसेस आ गए, जैसे तोशखाना केस और कादरी ट्रस्ट का था, उसमें उनको मुसीबतें आई हैं। इमरान खान क्योंकि एंटी करप्शन ड्राइव पे आए थे, उनको अपने आप को बहुत ही ऊंचे पद पर रखना चाहिए था इस जरिए के ऊपर, क्योंकि वो सारे पॉलिटिशियंस को जो भी करप्ट थे उनको टारगेट कर रहे थे। अभी क्या है कि इमरान क्यों इसको आइसोलेशन कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलने दे रहे? बिकॉज वो पॉलिटिकली बहुत डेंजरस है, खतरनाक है इन लोगों के लिए। ये जो बेशक आर्मी है उसके लिए खतरनाक है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, व्यूअर्स को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आर्मी के अंदर भी कुछ समय पहले इतनी रिपोर्ट थी कि इमरान खान के लिए काफी सपोर्ट है, पर जब हुकूमत दबाती है तो अवाम कौम खड़ी हो, वो बहुत मुश्किल होता है। और अगर जाति करेंगे तो वो समय आ सकता है। दूसरा है कि आइसोलेशन जो है एक मुनीर की सजा नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि सजा तो ऑलरेडी जेल के अंदर है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी एक रणनीति उसने अडेप्ट की है कि इसको हम आइसोलेटेड रखेंगे कि इमरान खान ब्रेक हो जाए, क्योंकि कुछ ऑप्शन दी थी इमरान खान को कि आप एग्जाइल में चले जाओ, पर वो नेशनलिस्ट है, इतना नेशनलिस्ट है इमरान खान। मैं उसके फेवर में बोलूंगा कि अपने देश के लिए उसने अमेरिका के बरखलाफ भी खड़ा रहा है, इसलिए अमेरिका से उसको कोई सपोर्ट नहीं आ रही इस समय। तो यही वजह है कि ये डरते हैं इमरान खान से। और केपी में फिर से दोहराऊंगा कि बहुत सेंसिटिव प्रोविंस है उनका, उनको समझना है कि इमरान खान के साथ कैसे डील करेंगे। बलूचिस्तान वैसे ही आग में लगा रहता है, केपी भी लगा रहता है, उनके जो तालिबान पार्टीज है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, वो मुठभेड़ में इतने पड़े हुए हैं। तो आई थिंक मुनीर अपनी बैकयार्ड को सही रख ले। ठीक है, काफी कुछ कर लिया अमेरिका के साथ, सऊदी अरेबिया से एड मिल गई, नैरेटिव वॉरफेयर में बड़े आगे चले गए, सच को झूठ बना दिया, झूठ को सच बना दिया, पर वो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा रहा है, ये पाकिस्तान को फिर से पीछे ही रख रहे हैं। और देखें, चीन ने भी पाकिस्तान को काफी हद तक समझा है, इसलिए उनके जो सी पैक है उसमें थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल रखा है। चीन इस समय पाकिस्तान को कोई खास एड नहीं दे रहा कुछ समय से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान कभी इधर कभी उधर, अभी अमेरिका के कैंप में चला गया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान एक पावरफुल रहेंगे और ये समझ नहीं रहे। शहबाज शरीफ एक पपलू की तरह, मुनीर उनके हेड मास्टर हैं, और अच्छा इसलिए सिंह साहब, इसमें आप भी ये मानते हैं कि बैकग्राउंड में अमेरिका काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो गाइड कर रहा है पाकिस्तान को कि करना क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमेरिका ने, देखो अमेरिका कैसे आ गया पाकिस्तान के अंदर, हम सब जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी, उनका जो सन लॉ है ट्रम्प का, कुशनेर, उसके साथ हुआ है। विटकॉफ आ गया जो उसका स्पेशल एनवॉय है, ये सारे आ गए। तो पाकिस्तान को फायदे मिल रहे हैं एड में, कुछ पैसों में, उसको सस्टेन करने के लिए। और आईएमएफ की भी जो एड जो मई में आई थी, रिलीज हुई थी, अमेरिका के कहने से हुआ था वो। तो इस समय ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ मामले में बाकी भी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान समझ रहा है इस समय कि हम बहुत ऊंचे हैं क्योंकि ट्रम्प हमारे साथ है। कुछ पता नहीं कल सुबह उठेंगे ट्रम्प साहब तो उनका क्या इरादा होगा, क्या रवैया होगा, उस समय क्या चोट लगेगी पाकिस्तान को या मुनीर को, उससे पाकिस्तान को समझना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पाकिस्तान इससे सफर कर रहा है। ठीक है अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या आप सिंह साहब के बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ है? जो अभी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुआ है, पर्दे के पीछे अमेरिका है। दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से एक संदेश दिया गया, क्योंकि ये संदेश इमरान खान ने जेल से पहुंचाया था कि अब क्रांति आएगी, पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे और इमरान को जेल से बाहर लेकर आएंगे। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब? देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, इस सिचुएशन में अमेरिका का कोई लेना देना हमें तो नजर नहीं आता, कि इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल रिफ्ट है और इंटरनल मैटर है। इसके अंदर अमेरिका का कोई रोल आप गारंटी नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो सीएम आफरीदी की जानिब से
जो कुछ कहा गया है वो भी पार्टी को इंटैक्ट करने के लिए और वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए है। किसी भी, जिस तरह आपके यहाँ किसी स्टेट का सीएम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपके यहाँ लालू प्रसाद यादव कितने साल रहे, वो फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज करते रहे, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ ममता बनर्जी हैं, कितने साल हो गए, फेडरल में गवर्नमेंट किसी और की रही, उनकी स्टेट में गवर्नमेंट रही, वो क्या क्या इल्जाम नहीं लगाती रही, वो क्या क्या अब तक नहीं कह रही, कोई फर्क नहीं पड़ता।